कनाडा की ट्रेन में बिहारी के साथ बनी घटना। कनाडा नाम सुनते ही समसमाती सड़कों, ऊंची इमारतों और डॉलर में कमाई और सपनों की दुनिया की तस्वीर आंखों में उभर आती है। लेकिन इसी चमक के पीछे छिपा होता है एक सन्नाटा, एक अकेलापन और कभी कभी ऐसी घटनाएं जो इंसान की पूरी सोच बदल देती है। बिहार के छोटे से गांव धनोली से निकला हुआ रवि कुमार मिश्रा आज उसी कनाडा की धरती पर खड़ा था, और जहां पहुंचने का सपना उसने और उसके पिता ने वर्षों तक देखा था। पिता ने खेत गिरवी रख दिए, माँ ने अपने गहने बेच दिए और रवि ने एजेंट की मीठी बातों पर भरोसा करके स्टूडेंट वीजा के नाम पर कनाडा की उड़ान पकड़ ली थी। लेकिन आज टोरंटो की ठंडी सुबह में सब कुछ वैसा नहीं लग रहा था जैसा यूट्यूब और फेसबुक रील्स में दिखाया जाता है। और रवि उस दिन रोज की तरह सबवे स्टेशन पहुंचा था, हाथ में पुराना सा बैग, आंखों में अधूरी नींद और दिमाग में सिर्फ एक ही चिंता, अगले महीने की फीस और किराए का इंतजाम कैसे होगा। वह पार्ट टाइम जॉब करता था, कभी रेस्टोरेंट में बर्तन धोता, कभी गोदाम में बॉक्स उठाता और कभी कभी रात की शिफ्ट के बाद सीधा क्लास चला जाता। उसी थकान के साथ वह ट्रेन में सटा, सीट मिली नहीं तो दरवाजे के पास खड़ा हो गया, और ट्रेन चल पड़ी और शीशे के बाहर भागती हुई बर्फ से ढकी इमारतें उसकी जिंदगी की रफ्तार से मेल खा रही थी। तेज, ठंडी और बेरहम। और ट्रेन के अंदर बैठे लोग अपने अपने फोन में खोए थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। और तभी अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और कुछ नए यात्री अंदर आई। उन्हीं में से एक था एडम विल्सन, उम्र करीब 30-32 साल, ऊंचा कद, चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और आंखों में नशे की हल्की सी लाली। वह आते ही जोर से हंसने लगा, जैसे खुद ही खुद को बहलाने की कोशिश कर रहा हो। शुरुआत में रवि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी एडम की आवाज तेज होने लगी और उसकी नजरें सीधी रवि पर टिक गई। ये यू, वेयर आर यू फ्रॉम? अचानक आए इस सवाल से रवि थोड़ा चौंक गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इंडिया। वो इंडिया। एडम ने जोर से हंसते हुए कहा, यू पीपल आर एवरीवेयर टेकिंग अवर जॉब्स। ट्रेन में कुछ लोग मुड़े, कुछ ने अनुशासन किया, लेकिन रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि ऐसे मौकों पर चुप रहना ही समझदारी होती है। उसने नजरें नीचे कर ली, लेकिन एडम यहीं नहीं रुका। वह धीरे धीरे रवि की ओर करीब आया और उसकी जैकेट की जेब को देखकर बोला, यू नो यू शुड गो बैक टू योर कंट्री। अब ट्रेन का माहौल बदल चुका था, कुछ लोग असहज हो गए। एक महिला ने फोन निकाल लिया, शायद वीडियो बनाने के लिए। रवि ने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में कहा, प्लीज, आई डोंट वांट एनी ट्रबल। लेकिन नशे में डूबा एडम जैसे किसी बहाने की तलाश में था। उसने अचानक रवि के बैग को धक्का दिया और बैग नीचे गिर गया। उसी पल रवि के सब्र का बांध टूटने ही वाला था। लेकिन उसने अपने पिता की कही बात याद आ गई, बेटा, परदेश में सिर झुका के चलना, क्योंकि वहां गलती की कीमत बहुत भारी होती है। रवि नीचे झुका और बैग उठाने लगा, तभी एडम ने उसका हाथ पकड़ लिया और ट्रेन में अचानक सन्नाटा छा गया। रवि की सांसें तेज हो गई और दिमाग में डर, अपमान और गुस्सा एक साथ उमड़ने लगे। वह सोच रहा था, क्या यही है वो कनाडा जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और तभी ट्रेन के दूसरे कोने से एक भारी आवाज आई, ये लीव हिम। वह आवाज थी मार्क डेविस की, उम्र करीब 50 साल, ग्रे बाल, मजबूत शरीर और चेहरे पर शक्ति। वह अपनी सीट से उठकर तेज कदमों से आगे आया। यू कैन टच हिम, इट्स नॉट ओके। एडम ने पलटकर मार्क की तरफ देखा और चिल्लाया, माइंड योर ओन बिजनेस ओल्ड मैन। लेकिन मार्क पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने एडम का हाथ रवि से छुड़ाया
और ड्राइवर के केबिन की तरफ इशारा करते हुए बोला, वन मोर मूव एंड आई कॉल द पुलिस। रवि को ऐसे लगा आज जैसे किसी अंधेरी सुरंग में अचानक रोशनी दिख गई हो। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी, लेकिन वह खड़ा रहा। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और सिक्योरिटी आ गई। एडम को बाहर ले जाया गया। जाते जाते वह कुछ अपशब्द चिल्लाता रहा, लेकिन अब उसकी आवाज में वो ताकत नहीं थी। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन रवि के लिए सब कुछ थम सा गया था। मार्क ने उसकी तरफ देखा और नरम आवाज में कहा, आर यू ओके सन? रवि बस सिर हिला पाया। मार्क ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, डोंट लेट दिस ब्रेक यू। दिस कंट्री इज फॉर एवरीवन हु फॉलोज द रूल्स। उस एक पल ने रवि की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि कनाडा सिर्फ नक्सलवाद और नफरत नहीं है, यहाँ इंसानियत भी है। लेकिन हर मोड़ पर खुद को साबित करना पड़ता है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए रवि ने मन ही मन तय किया, वह हार नहीं मानेगा, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न हो। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन रवि कुमार मिश्रा का मन अब भी उसी पल में अटका हुआ था, जहाँ कुछ मिनट पहले उसकी बेइज्जती, डर और बेबसी एक साथ सामने आ खड़ी हुई थी। हाथ में पकड़ा बैग अब पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था, जैसे उसमें किताबों के साथ साथ अपमान का बोझ भी भर गया हो। सामने बैठे लोग फिर से अपने फोन में खो गए थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन रवि जानता था कि उसके अंदर कुछ टूट चुका है और कुछ नया बन भी रहा है। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। बर्फ से ढकी सड़कें और भागती ट्रेन उसे यही समझा रही थी कि जिंदगी रुकती नहीं, चाहे अंदर तूफान ही क्यों न चल रहा हो। मार्क डेविस उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, यू आर फ्रॉम इंडिया राइट? रवि ने हल्की आवाज में कहा, यस बिहार। बिहार? मार्क मुस्कुराई, आई मेट ए गाय फ्रॉम देयर ईयर्स अगो, हार्ड वर्किंग पीपल। इतना सुनते ही रवि की आंखें भर आई। परदेश में, जहाँ ज्यादातर लोग उसे सिर्फ एक इमिग्रेट या सस्ता मजदूर समझते थे, वहाँ कोई उसकी मेहनत को पहचान रहा था। मार्क ने उसे कॉफी ऑफर की और उसी गर्म कप के साथ रवि के दिल की ठंडक भी थोड़ी कम होने लगी। रवि ने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपनी कहानी खोल दी। कैसे उसके पिता ने कर्ज लिया, कैसे माँ हर मंगलवार मंदिर में दीप जलाती है, कैसे वह दिन रात काम करके फीस और किराया छोड़ नहीं पा रहा। मार्क चुपचाप सुनता रहा, बिना टोके, बिना सलाह दिए, जैसे उसे सिर्फ सुनना आता हो। कुछ देर बाद उसने कहा, लाइफ इज हार्ड बट डोंट थिंक यू आर अलोन। समटाइम्स हेल्प कम्स फ्रॉम स्ट्रेंज प्लेसेस। ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंची। उतरते वक्त मार्क ने रवि को अपना कार्ड दिया और बोला, इफ यू एवर नीड एनीथिंग कॉल मी। रवि ने कार्ड देखा। मार्क एक लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर था। रवि ने धन्यवाद कहा और बाहर निकल आया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कार्ड उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगले कुछ हफ्ते रवि के लिए और भी मुश्किल साबित हुए। रेस्टोरेंट की नौकरी चली गई, गोदाम में शिफ्ट कम हो गई और कॉलेज से फीस की आखिरी चेतावनी आ गई। एक रात जब वह अपने छोटे से बेसमेंट रूम में बैठा, अंधेरे को धो रहा था, तभी उसकी नजर जेब में पड़े उस कार्ड पर पड़ी। अब बहुत हिचकिचाने के बाद उसने मार्क को कॉल किया। आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल में आखिरी उम्मीद भी वही थी। मार्क ने बिना ज्यादा सवाल किए उसे अगले दिन मिलने बुलाया। कंस्ट्रक्शन साइट पर पहली बार हेलमेट पहनकर खड़ा रवि खुद को फिर से जिंदा महसूस कर रहा था। काम आसान नहीं था, ठंड, भारी सामान और लंबे घंटे, लेकिन इसमें इज्जत थी। पहली सैलरी जब रवि के हाथ में आई, तो उसने सबसे पहले माँ को वीडियो कॉल किया। माँ ने स्क्रीन पर पैसे नहीं, बेटी की आंखों में लौटी चमक देखी और चुपचाप रो पड़ी। एक शाम वही ट्रेन, वही रास्ता और वही डिब्बा।
रवि फिर से सफर कर रहा था। तभी अगले स्टेशन पर वही चेहरा दिखा, एडम विल्सन। इस बार उसके चेहरे पर नशा नहीं था, बल्कि थकान और शर्म थी। उसने रवि को पहचान लिया और पल भर के लिए नजरें झुका ली। ट्रेन चली और दोनों आमने सामने खड़े थे। माहौल भारी था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एडम ने धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, दैट डे आई वॉज नॉट माई सेल्फ। रवि के दिल में पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। लेकिन उसने गुस्से की जगह सुकून सुना। उसने कहा, आई होप यू आर बेटर नाउ। एडम ने सिर हिलाया और अगले स्टेशन पर उतर गया। उस पल रवि को समझ आया कि माफी हमेशा सामने वालों को नहीं, खुद को आजाद करने के लिए होती है। उस दिन रवि देर तक सोचता रहा। कनाडा ने उसे दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द के साथ उसे इंसानियत, मौका और आत्मसम्मान भी दिया। ट्रेन की पटरी की तरह जिंदगी भी दो रास्तों पर चलती है, एक नफरत का, दूसरा समझदारी का। यह इंसान पर है कि वह कौन सा रास्ता चुनता है। रवि आज भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ। वह जान चुका है कि वह सिर्फ बिहार का बेटा नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो हालत से लड़ना जानता है। और शायद यही जीत है। अगर आपको बिहार के एक साधारण युवक की कनाडा में बनी यह सच्ची घटना दिल को छू गई हो, अगर इस कहानी ने आपको यह एहसास कराया हो कि हालत कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, इंसानियत और हिम्मत रास्ता दिखा ही देती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही भावुक, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों हम रोज आपके लिए लाते हैं। इसीलिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह किसी टूटते हुए हौसले को नई ताकत दे दे। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को हाइप करना ना भूलें।